भाषा से लिख दिया है कि जब जब धरती पर, संत पर, पृथ्वी पर, गाय पर, ब्राह्मण पर अत्याचार होने लगता है, तब तब भगवान ऐसे तो भगत प्रेम बस केवल भक्तों के प्रेम के वश, लेकिन इसलिए प्रभु अवतार लेते हैं कि हम लीला करेंगे। ऐसे तो राम जी केवल त्रेता में थे, कृष्ण जी केवल द्वापर में थे। अगर हमको स्वरूप से एक माना जाए जैसे तो हर वक्त, हर क्षण, हर पल भगवान में, परंतु लोग कहते हैं अवतार द्वापर में हुआ था, त्रेता में हुआ था राम जी का। तो अगर उस हिसाब से माने तो राम जी तो उस रूप में हमको दिखते नहीं है, क्योंकि हम त्रेता युग के निवासी नहीं थे, और थे भी तो हमें याद नहीं है। तो भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी इसलिए अवतार लेते हैं कि सुंदर लीला करेंगे और उस चरित्र को गा करके भक्तजन भव सागर से पार करेंगे और असुर का विनाश होगा, वेद धर्म की रक्षा होगी, जग में प्रभु के, राम के जन्म का, यश का और उनकी लीलाओं का विस्तार होगा। जो लोग इसको गाएंगे, सुनेंगे, वो भी भव सागर से पार हो जाएंगे। इसलिए राम एक तापस की तारी नाम कोटि खल कुमति, राम से बड़ा राम जी की कथा, राम जी का नाम। भगवान शंकर कहते हैं कि अब 2-4 जन्मों को मैं बखान कर कहता हूँ। आप सभी ने सतयुग की ये कथा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। एक बार की बात है, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भाई 5 साल के सदैव से सबसे पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में शंकाली मुनीश्वर है, सबसे पहले इनका प्राकट्य हुआ है, ब्रह्मा जी के द्वारा मानस पुत्र है, ये भगवान के अवतार है, परंतु ये देखने में केवल 5 साल। इन्होंने अपने वृद्धावस्था पर विजय प्राप्त कर ली। अवासा बसन कृष्ण याद नहीं, रघुपति चरित्र मोहि जहाँ सुनत, बस एक ही काम है, राम का नाम, राम की कथा। एक बार सनत सनंदन सनातन सनत कुमार ने सोचा कि चलो भगवान का दर्शन करें। चारों भैया जा रहे, वैकुंठ में पहुंचे, जय और विजय भगवान श्री हरि नारायण के द्वारपाल खड़े हैं। बोले कि अरे कपड़े कपड़े पहने नहीं हो, कहाँ चले जा रहे हैं, भागो यहाँ से हटो। कुछ लोगों का होता है कि हम फलाने के ड्राइवर किसी में उनका अभिमान रहता है, मालिक को तो नहीं अभिमान, लेकिन ड्राइवर को, जो गेट कीपर उनको ज्यादा अभिमान कि हम उनके सेवक हैं। ऐसे ही द्वारपाल को अभिमान थोड़ा सा आया, ये भगवान की इच्छा से ऐसे भी हो रहा है, परंतु लीला के लिए तो द्वारपाल भगवान श्री हरि के जब दोनों खड़े हैं, सनत सनंदन सनत कादि ऋषियों को रोक रहे हैं, तो शनकादि मुनीश्वरों को क्रोध आ गया। क्रोध आ गया और क्रोध में श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। तब भगवान निकल कर आ गए। भगवान ने कहा कि ये हमारे द्वारपाल हमारे ही सेवक हैं, तो अगर ये कोई गलती करे तो स्वामी पे ही आक्षेप आएगा, स्वामी को ही लोग बुरा कहेंगे, भाई क्या आपने कैसा सेवक रख लिया। तो भगवान ने कहा नहीं कुछ महाराज, ये हो सके तो कुछ कमी कर दीजिए। तो कहा 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण, 3 जन्मों के लिए ये राक्षस होंगे। और पहले जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जब बड़े दुखी हो गए, सोचे जब राक्षस बन जाएंगे, तो भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, हम आपके द्वार पर खड़े हैं और हमें श्राप मिल गया, हम तो कोई ऐसा वैसा आदमी आप तक वैकुंठ तक पहुंच जाएगा, आपके दर्शन कर लेगा। और देखो शंकादि मुनि को क्रोध आ गया, तो भगवान ने कहा वैकुंठ तक तो आ गए, लेकिन वैकुंठाधिपति का दर्शन तो नहीं कर पाए। एक बार में क्रोध आया तो वैकुंठ के जहाँ भगवान का निवास था उस स्थान पर नहीं पहुंच गए, द्वार तक आ गए थे, भगवान स्वयं आए लेकिन उनके कक्ष तक नहीं पहुंच पाए।
सनकादि मुनीश्वर, और वो पुनः तपस्या के लिए चले गए। तो भगवान ने कहा तुम हमारे द्वार पर खड़े हो और तुम जाओ राक्षस होगे, लेकिन मैं स्वयं तुम्हारे द्वार तक आऊंगा और तुम्हें मार करके मैं अपने में लीन करूंगा, परम पद दूंगा। और वही पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में अवतरित होते हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र बनकर के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। तो हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु ने निश्चित रूप धारण करके वध किया और हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण करके वध किया। और दूसरे जन्म में त्रेता युग में, ये सतयुग की बात है, एक युग पूरा बीता तब दूसरा अवतार मिला जय और विजय को रावण और कुंभकर्ण के रूप में। तो वही भगवान श्री राम रूप में अवतरित होकर के रावण और कुंभकर्ण का वध करके उन्हें फिर से अपने स्वरूप में लीन करते हैं। परंतु 3 जन्मों की बात है, फिर से वो द्वापर युग में भी शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आते हैं। भगवान विष्णु ने फिर उस सभा में शिशुपाल का वध कर दिया था सुदर्शन चक्र से और दंतवक्र का। तो इस तरह से 3 जन्म में, तीसरे जन्म में भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप में पूर्ण रूप से लीन किया और फिर से वो भगवान के द्वारपाल। ये रावण के अवतार की कथा था। और फिर दूसरे कल्प की कथा, भगवान शंकर के आंसू से उत्पन्न हुआ जिसका नाम था जालंधर। आप सभी ने कथा सुनी होगी, शिव पुराण की कथा है कि जालंधर भगवान शंकर के आंसू से प्रकट हुआ, बड़ा बलशाली हुआ, इतना बलशाली जिसके बल का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके पास बल आया कहाँ से पता है? परम सती असुराधिनारी, यही बल शंकर से कौन जीत सकता है? हमारे सनातन धर्म में 2 का सम्मान है, एक सती का और एक संत का। सती का और संत का ही सम्मान है। तो सती के बल पर परम सती असुराधिनारी, यही बल का ही जालंधर बड़ा बलवान था, लेकिन शिव के सामने को क्या था? परंतु शंकर जी उसे युद्ध में नहीं मार पा रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, हे श्री हरि, आप भी कुछ कर सकते हैं। और भगवान विष्णु इधर शंकर जी जालंधर से युद्ध भूमि में युद्ध कर रहे हैं और इधर वृंदावन की पत्नी है, उसके पास भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके आते हैं और भगवान ने छल किया सती नारी के साथ। और उसी समय भगवान त्रिपुरारी ने जालंधर का वध कर दिया और फिर भगवान को श्राप दे दिया वरदान कि जिस तरह से आपने हमारे साथ छल किया है, ऐसे ही हमारा पति तुम्हारी पत्नी के साथ छल करेगा। और वही सीता का हरण एक कल्प में करता है और जालंधर रावण बनता है। और इस तरह से ये दूसरे कल्प की कथा पूर्ण होती है। तीसरे कल्प की कथा भगवान शंकर सुनाते हैं। नारद शाप दीन एक बार, कल्प एक अवतार। नारद शाप दीन
कहते हैं, हे पार्वती, एक बार की बात है, नारद श्राप दीन एक बार, कल्प एक लगते ही अवतारा। एक बार की बात है कि नारद जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। माता पार्वती ने कहा कि कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। माता पार्वती कहती हैं कि भगवान विष्णु का अपराध क्या क्या, यदि कह रही हमारे गुरुदेव का अपराध क्या, कह रहे हैं कि का अपराध रमापति कीन्हा, भगवान ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि जिससे नारद जी को श्राप देना। जबकि कहना तो यह था कि नारद जी की क्या गलती थी, मतलब नारद जी ने ठीक काम नहीं किया, लेकिन नारद जी माता पार्वती के गुरु में दोष बुद्धि होना ठीक नहीं। माता पार्वती ने कहा कि यह प्रशंस मोहि कहा पूरा, और सारे प्रशंस को तो भगवान शंकर सूत्र रूप से कि ऐसा हुआ कहते चले जा रहे हैं, परंतु नारद जी के इस प्रशंस को माता पार्वती कहती है कि क्यों श्राप दिया, आखिर गलती क्या की, क्या गलत काम कर दिया था भगवान ने। भगवान में दोष तो देख रहे हैं, लेकिन अब गुरु निष्ठा ऐसे कि स्वयं में नहीं देख रहे। कहा यह प्रसंग मोहि कहा पुरारी, मुनि मन मोह आचरण का। हमारे गुरुदेव में मोह, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। सुर नर मुनि को नाई जे न मोह माया प्रबल, अस विचारी मन माहि भजिय महा माया प्रबल। ऐसा कोई है ही नहीं जिसे माया न कर, लेकिन गुरु निष्ठा तो ठीक है। ऐसा नहीं कि हम कोई वेश धारण कर लेते हैं, इसका मतलब हमने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर पर विजय प्राप्त किया। वो तो नाखून और बाल के समान है, बढ़ते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं, परंतु राम नाम का भक्ति रूपी औजार होता है कि बाल कटवा लेते हैं, नाखून काट लेते हैं, तो ये भजन रूपी औजार इसके पास है, वो काटा करता है तो ज्यादा बढ़ता नहीं। यही है उपाय। भगवान शंकर ने कहा कि देवी मैं ये कथा अवश्य सुनाऊंगा, मुनि के मन में भी वो हो सकता है। एक संत थे, वो एक जगह गए, जिसके घर गए उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर व्यंजन बनवाए कि हमारे घर कोई साधु आए। जब द्रवई राघव दीन दयाल तब साधु संगत पाइए, जिन दरस परस समागमादि पाप राशि नसाई। जब राम जी द्रवित होते हैं, ऐसा विनय पत्रिका में लिखा है, जब द्रवई राघव दीन दयाल, जब दीन दयाल श्री रघुनाथ जी करुणा करते हैं, तब कोई संत हमारे जीवन में सद्गुरु आता है। परंतु वेश की धारण कर लेना एक संत का लक्षण नहीं है। एक संत ऐसे ही पहुंचे, उनकी बड़ी खाने की आदत थी, बढ़िया बढ़िया मालपुआ मलाई जो उनको दिख जाए फिर उनका मन उसी में लगा रहता है। एक जगह गए तो सुंदर नाना प्रकार के व्यंजन घर की महिलाओं ने बनाया कि महाराज जी खाएं। पुराने जमाने की बात है, प्राचीन काल की। दादी माँ भोजन लगाने लगी, सब तो रख दिया, लेकिन पापड़ जरा दूर रखा। कभी देर देर के पापड़ को सबसे देर दे दिया जाता बाद में। अब भूल गई पापड़ देते और बैठ करके पंखा करने लगी हाथ वाला। और महाराज जी सब बढ़िया है, और सब बढ़िया है, हाँ सब बढ़िया है। उनका मन तो पापड़ में लगा, पापा हाँ बढ़िया बढ़िया सब, और कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी रास्ते से बोले। और तो सब बढ़िया रहा, बस एक रास्ते के बाहर थे, तब एक सांप मिल गया, और सांप इतना बड़ा था जैसे यहाँ से लेकर पापड़। अब ऐसे पापड़ मांग नहीं पा रहे, तो कैसे करते पापड़ करते,
बोले यहाँ से जैसे पापड़ इतनी दूर। अरे भूल गई महाराज पापड़ देना, अच्छा आपने पापड़ की याद दिला दी, लेकिन पापड़ तो रह जाता है। अपने मन में सोचे हमारा मतलब यही था क्या कहता, और फिर पापड़ तो मिल गया। जब तक आदमी को कोई चीज नहीं मिलती तब तक वो करोड़ों की लगती है, और जब मिल जाती है तो 2 कौड़ी की लगती। यही हमारा स्वभाव। जब तक नहीं मिली तब तक तो करोड़ों की, मिल गई तो 2 कौड़ी की। तो भगवान शंकर ने कहा कि मुनि मन हो, ये जो विकार है ये मरते नहीं रहते। यहाँ अगर कोई निरंतर भजन करे तो भगवान की कृपा यदि हो जाए तो वो हमारे जीवन को निर्मल बना सकते, वो हम तक पहुँच सकते। हम तक नहीं पहुँच सकते, हाँ वो द्रवित हो जाएंगे, कृपा कर तब हम तक पहुँचेंगे। कहा कि हे महादेव हमें ये सुंदर कथा सुनाइए। भगवान शंकर बोले हंस करके, बोले भी हंसी महेश समा, ज्ञानी मोर नमो, और जय जस रघुपति करई, सो तस तहि छाओ। ना कोई ज्ञानी है ना मूढ़ है। भगवान शंकर की दृष्टि में अपने भक्तों पर ऐसा इसको ज्ञानी बना दे कि इनको मूढ़ भगवान जाने। बहुत सुंदर कथा प्रारंभ हो गई। नारद जी की कथा शंकर जी माता पार्वती को सुनाते हैं। हिमालय पर एक सुंदर गुफा है, अति पावन है, पवित्र है, इसलिए पवित्र की वहां गंगा की धारा बह रही है। वहीं पर परम पवित्र आसन दिखा, शीतल मंद सुगंधित वायु बह रही है, सुंदर सुंदर पहाड़ पर्वत दिख रहे हैं। ये दृश्य देख करके नारद जी के मन में राम जी के चरण कमल में अनुराग प्रेम उत्पन्न हुआ और दक्ष का श्राप मिट गया। नारद जी बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। ऐसी तपस्या की कि कामदेव डर गया, इंद्र डर गए और कामदेव को बुलाया और कहा जाओ देवर्षि नारद की तपस्या भंग करो। इंद्र के कथनानुसार कामदेव अपने सहायकों के साथ, अनुचरियों के साथ आया, सभी प्रकार से माया जाल फैलाया। शीतल मंद सुगंधित वायु काम को बढ़ाने वाली बह रही है, सुंदर अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गान गा रही हैं। गाना सुंदर भजन तो नहीं कर रही हैं, वो ऐसे ऐसे गीत गा रही जिससे नारद जी का मन विचलित हो जाए। लेकिन सब प्रकार से उपयोग करके देख लिया, देखा कि काम कला किसी प्रकार से काम कला नारद जी को नहीं व्याप्त हुई। तब कामदेव डर गया, इंद्र की सभा में जाकर नारद जी के गुणों का बखान किया कि वो आपका इंद्रासन नहीं चाहते। अरे उनके जीवन में तो काम क्रोध अहंकार कुछ भी नहीं है, लेकिन ये था किसके बल पर? भगवान के भजन के बल पर। लेकिन नारद जी इधर जब कामदेव गया और इधर नारद को अभिमान हो गया कि अरे हमने बात को जीत लिया, हमने जीत लिया। नारद जी थे और सोचा कि ये बात किसको सुनो, सबसे पहले अपना प्रचार काम करता। अभी तक तो नारद जी कहते थे राम करता, लेकिन भगवान की माया ने ऐसा करता कि अब सोच रहे हैं कि सुनाऊं काम करता, राम कथा। सोचा कि शंकर ने तो काम को जला दिया था, मैं जाकर के बताऊंगा कि साक्षात काम आया था, मैंने उसको जीत ली। शंकर जी के पास गए, भगवान शंकर को मार चरित्र शंकर ने सुनाई। आज जब शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा परिवार को राम कथा सुनाई। बोले राम कथा जाने तो आप तो काम कथा सुनो। अरे काम आया मेरे सामने नतमस्तक हो गया, अरे गिड़गिड़ाया भाग गया। भगवान शंकर ने कहा हाथ जोड़ा, बार बार बिनौनी तो ही जिमिया कथा सुनाई। हे
बिनमो मुनि तोहि जिमिया कथा सुनायो मोहि तिमि जनि हरि सुनायो कबहु चले प्रसंग दुरायो तबहु। कभी न सुनाना, यदि भगवान प्रसंग चला भी दे तो छुपा लेना। नारद जी को लगा ये चाहते हैं कि हमारा यश ना फैले, हमारा बैनर कहीं ना लगे, हमारा प्रचार प्रसार ना हो, लाइव टेलीकास्ट ना हो। अरे ये कैसे हो सकता है? नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी। संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज को सुनो हरि इच्छा बलवान। हरि की इच्छा ही सबसे बलवती है। अति प्रचंड रघुपति का माया जहिना आप असुर जहिना मोह अस को जो जाए। तो देवर्षि नारद जी फिर कहाँ गए अपना प्रचार प्रसार करने के लिए? त्रिलोकीनाथ के पास, श्री हरि के पास गए। संग वचन मुनि मन नहीं भाया। ठीक ठीक लिखा कि शंकर जी के वचन नारद जी को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तब विरंज के लोग सिधाए, थोड़े दिन अपने पिता के घर में रहे, फिर एक बार अपना करतल बीना लेकर के हरि गुणगान करते हुए नारद जी क्षीर सिंधु पहुंच गए। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा। अब देखो यहाँ कैसा शब्द लिख रहे हैं तुलसीदास जी, मुनि नहीं है, मुनियों के नाथ है ये नारद जी, कोई साधारण मुनि नहीं है। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। दोनों ही माता, एक नाथा एक माता। वेद का मस्तक तो भगवान श्री हरि स्वयं है और नारद जी मुनियों के नाथ हैं। जब भगवान के पास गए नारद जी ना क्षीर सागर में, तो भगवान अपने आसन से उठकर खड़े हुए। हरस मिले उठी रमा निकेता। भगवान उठकर के मिले और आज नारद जी ने भगवान को प्रणाम भी नहीं किया, गले लग गए। अब देखो ऐसी बुद्धि, अभिमान आया। फिर शंकर जी की बात अच्छी नहीं लगी। भगवान ने कहा कि आओ गले लगो। नारद जी गले लग गए और बोले बिहसी चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनिदाया। वही बहुते दिनन मतलब तपस्या कर रहे थे ना बहुत दिन तक, तो भगवान ने वो प्रसंग छेड़ ही दिया। कहाँ थे, दर्शन नहीं दिए। भगवान ने हंसकर बोले बिहसी चराचर राया। जो चराचर के नायक है वो भगवान हंस कर के बोले। तो वैसे ही माया में थे नारद जी और साक्षात भगवान की माया ही मानो प्रकट हो गई, क्योंकि माया हास भाव दिखवाला। भगवान की हंसी भी तो महामाया है। और नारद जी माया में ऐसे आ गए कि काम चरित नारद सब भाग। सारा काम का चरित नारद जी ने बखान करके कहा, यद्यपि भगवान शिव ने रोक रखा था, भगवान थोड़ा रूखा मुख कर लिए। अब बैठे आसन ऋषि ही समेता। अब देखो कभी आज तक नारद भगवान के साथ उनके आसन पर नहीं बैठे। कथा बहुत ध्यान से सुनना। आज पहली बार नारद जी भगवान के साथ उनके आसन पर विराजमान हो। बैठे आसन ऋषि ही समेता। कहा बैठिए बैठिए, आइए आसन पे। पहले आसन बैठे, फिर भगवान भी बैठे। मतलब समझ रहे हैं, अरे तुमसे कम थोड़ी ना है, तुम्हारे तो लक्ष्मी है, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी है, शंकर के रुद्राणी है। हम तो देखो सचमुच महात्मा भगवान तो हम है ना, आप मेरे सामने कुछ नहीं। भगवान ने थोड़ा रूखा किया। जैसे चिकनाई को हम किसी सूखी वस्तु से, आटा से तेल लगा बर्तन में, तो सूखा आटा ले उसको पोंछ ले तो आसानी से चिकनाई समाप्त हो जाती है। तो भगवान रूख बदन करी वचन मृदु, बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते भी नहीं मोह मार मदमान। अरे आपके जीवन से ये सब निकल गया तो नहीं, ये कौन सी बड़ी बात है। अरे आपके सुमिरन मात्र से काम क्रोध आदि विकार अपने सेना सहित भाग जाते हैं। अब तो नारद जी को लगा कि वास्तविक मैं कुछ हूँ। तो त्रिभुवन के नायक भगवान श्री हरि स्वयं अपने मुख से हमारी बड़ाई कर रहे हैं। तो नारद जी अभिमान से ऊपर से कहते हैं, नारद कहो सकल अभिमाना कृपा तुम्हारी सकल भगवान।
अंदर से भाव है नारद जी सही अभिमान कृपा तुम्हारी सकल कहते हैं कि नारद जी कि हे प्रभु ये तो आपकी कृपा है, अभिमान अंदर करना है, ये सब हमने किया। जैसे हम लोग कहते हैं कोई कहे साधु आ गया तो कहाँ ठहरे, अरे सब महाराज जी आप ही का तो, और महाराज जी कहीं कहते एक कमरा इसमें से हमारे नाम पर, तो फिर ये तो महाराज जी कहते थे, हम लोग ऐसे कहते सब महाराज जी आपका है, सब आप ही का है। लेकिन अगर कोई कह दे कमरा हमारे नाम लिख दो, फिर तो उसकी असलियत समझ आ जाएगी ना कि ये तो बेकार है, इसे बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा है। तो भगवान ने देखा कि ये हमारी कृपा नहीं माना, इनके अंदर तो अभिमान बैठा है, और भगवान तो करुणा के सागर है। उन्होंने सोचा कि अभी अभिमान का अंकुर निकला है, तो इसको निकाल कर अभी फेंक दूं, पेड़ ना बन पाए। पेड़ बनेगा तो उसको आदि से कटवाना बहुत ज्यादा झंझट है, अंकुर है निकाल कर फेंको बात कर। अंकुर है तो स्वयं टूट जाता है, अगर बड़ा बरगद का वृक्ष बन गया वही बीज छोटा सा, उसमें तो हाथी बन जाएगा। जिस पेड़ पौधे को बकरी चर लेती है, छोटा वृक्ष हो बरगद का भी, तो बकरी खा लेगी कि नहीं, लेकिन वही विशाल हो जाए तो हाथी भी नहीं फाड़ पाएगा विशाल वृक्ष को। तो भगवान ने सोचा कि इसका काम बलवान हो, इतना अभिमान इतना बलवान हो कि बट वृक्ष का रूप धारण करे, उससे पहले अभिमान का अंकुर निकाल करके फेंक दूंगा, क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा है कि हम अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। भगवान ने सोचा हमारे लिए खेल होगा और नारद जी का हित हो जाएगा। भगवान सोच रहे हमारे लिए खेल है, कौतुक है, और नारद जी का हित हो जाएगा। भगवान ने फिर अपनी माया को आदेश किया। इधर नारद जी जैसे ही गए, निकले बैकुंठ से, क्षीर सागर से, एक पैर बढ़ाया ही था कि भगवान की महामाया ने बैकुंठ से सुंदर रचना बनाई। बैकुंठ से श्रीनिवास से अधिक रचना विविध प्रकार, ये नहीं बैकुंठ की तरह नहीं बनाया, बैकुंठ से करोड़ों गुना सुंदर। क्यों? क्योंकि नारद जी तो अभी तक बैकुंठ क्षीर सागर आते जाते थे, लेकिन नारद जी का मन कभी देख करके मोहित नहीं हुआ कि ऐसा नहीं। तो भगवान ने अपनी माया को आदेश किया, जितनी देर में नारद जी का बस दूसरा चरण बढ़ा, यहाँ एक पग, बैकुंठ अभी खत्म नहीं हुआ, वही उनकी माँ, ये भगवान की माया है, बस भगवान की माया ये सब कुछ दिखा रही है। नारद ने देखा कि 100 योजन विस्तार की इतनी सुंदर रचना बनी। नारद जी ने देखा कि उस नगर में बहुत से नर नारी है। शील निधि नाम का राजा है, उस राजा के पास करोड़ों हाथी घोड़े रथी सारथी पैदल सब है, करोड़ों इंद्र के समान उसका विलास है। ये भगवान की माया ने क्षण में प्रकट किया है, पलक झपकते। दूसरी बार पलक झपके, इससे भी करोड़वा गुना छोटा हिस्सा समझ, इतनी देर करोड़ों इंद्र का वैभव विलास भगवान ने महामाया से कहकर प्रकट कर दिया। शील निधि नाम के राजा भी है, उनकी कन्या है जिसका नाम है विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी माने जो समस्त विश्व को मोहित किए हुए, वो है भगवान की माया। और नारद जी सोचने लगे कि अरे अभी चले जाएंगे भजन करने, जरा देख तो कितना बढ़िया नगर है। वैसे तो बैकुंठ जैसा होता तो नहीं जाता, लेकिन बैकुंठ से बढ़िया नारद जी उस नगर में घुस गए, प्रवेश कर देख रहे इतना सुंदर, अरे एक कन्या का विवाह होने वाला है विश्व मोहिनी का। शील निधि राजा ने देखा नारद जी को, अब देखो माया नहीं चल रही है, सब कुछ माया जो है नहीं वही नारद जी को दिख रहा है। शील निधि नाम के राजा ने कहा कि हमारी बिटिया के हाथ की रेखा को देख लीजिए, विवाह होने वाला है। नारद जी गए, बोले कोई बात नहीं देख लेते, नारद जी का काम ही यही बोले। जैसे ही हाथ देखा तो नारद जी के हाथ में हाथ कन्या का रह गया, विश्व मोहिनी का। हाथ देखने की जगह बड़े बाल लग रहे निहारी। कहाँ हाथ देखना था, कहाँ पलक नेत्रों से नारद जी उसके मुखमंडल को देखने लगे। नारद जी का तो प्रचार प्रसार हो गया था ना कि काम विजेता देवर्षि नारद। और अभी क्या हुआ कि नारद जी रूप देख मुनि बिरज बिसारी,
को देखकर देवर्षि नारद जी अपने विरक्त की हम अपने काम को जीता ये भूल गए और बड़ी बात लगी रहे निहारी, अपलक नेत्रों से देख रहे हैं और लक्षण तास बिलो की भुलाने, उसका लक्षण हाथ में देख लिया था, मुखमंडल देखते रह गए और सब भूल गए अपनी विरक्ति। नारद जी सब भूल गए और कुछ बना करके कहा, झूठ बोला, कछुक बनाई भूप सन भागे। अब देखो नारद जी की स्थिति क्या हो रही है, पहले तो अभिमान आया, फिर उसके बाद अब काम भी आया कि विवाह होने बड़ी देर तक किसी कन्या को देखना ठीक बात थोड़ी ना, और ऐसी नजरों से। और उसके बाद जब हाथ देखा तो झूठ भी बोल रहे हैं, अभिमान आया, काम आया, फिर झूठ भी बोल रहे हैं नारद। उसके हाथ में क्या लिखा है, जो यही बरई अमर सोई होई, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर